परमहंस दयाल जी सेवा समिति के तत्वावधान में 4 जून से होने वाली श्रीमद् भागवत कथा के उपलक्ष्य में जीटी रोड स्थित फॉर्चून होटल में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें वैदिक ज्योतिष संस्थान के प्रमुख स्वामी पूर्णानंद पुरी जी महाराज ने अध्यक्षता करते हुए कहा कि किसी भी शुभ कार्य से पूर्व हरिनाम स्मरण करते हुए कलश यात्रा निकालना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। ऐसे में ग्राम कस्तली पोस्ट पला स्थित श्री परमहंस दयाल जी गौशाला में 4 जून को कथा व्यास आचार्य शिवम जी के श्रीमुख से होने वाली श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ से पूर्व 3 जून को कलश यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें न केवल धर्म को लेकर साथ ही सेना में तैनात जवानों का उत्साहवर्धन करने के उद्देश्य से अपने अपने हाथों में ध्वजा पताका के साथ साथ राष्ट्रीय ध्वज को लेकर सनातन धर्मानुयायी चलेंगे। स्वामी जी ने कथा की जानकारी देते हुए कहा कि गायों में तो सभी देवी देवताओं का वास होता है, ऐसे में गौशाला में आयोजित होने वाली इस पावन कथा के माध्यम से एक ही स्थान पर समस्त देवी देवताओं की आराधना करने का फल मिलेगा। कार्यक्रम संयोजक पूरनचंद अग्रवाल और हरिओम अग्रवाल ने बताया कि अनंत श्री विभूषित एवं संत शिरोमणि परम पूज्य स्वामी पूर्णानंद पुरी जी महाराज के आशीर्वाद से होने वाली श्रीमद् भागवत कथा के आध्यात्मिक अनुष्ठान आयोजन करने का सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है, जिसका पावन वक्तव्य आचार्य श्री शिवम शास्त्री श्रीधाम वृंदावन द्वारा अपनी माधुर्यमयी मंत्रमुग्ध वाणी से दिया जाएगा। अधिकतम मात्रा में भक्त उपस्थित होकर अपने पूर्वजों सहित खुद को पुण्य लाभ प्राप्त करवाएं। कलश यात्रा की व्यवस्थाओं के बारे में इंजीनियर एसवी शर्मा जी ने जानकारी देते हुए बताया कि गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए जगह जगह शीतल पेय का इंतजाम भी समिति द्वारा रखा जाएगा। वहीं श्रीमद् भागवत कथा श्रवण हेतु आने वाले विशेष वर्गीय लोगों के साथ आम जन की भी उचित व्यवस्था की जा चुकी है। किसी भी समस्या के निवारण हेतु कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की टीम भी सेवा देगी। पत्रकार वार्ता में आचार्य गौरव शास्त्री, रवि शास्त्री, सुभाष चंद्र अग्रवाल, ऋषि मुनि, राजेश अग्रवाल, राजकुमार शर्मा, तुलिका अग्रवाल, नवीन सिंह आदि उपस्थित रहे। अपनी गौशाला पे गांव कस्तली बला में 4 तारीख से भागवत कथा का प्रारंभ है, जिसकी कलश यात्रा कल 3 तारीख को रहेगी। उसके उपलक्ष्य में जानकारी आप लोगों के साथ साझा करने के लिए आज की प्रेस वार्ता है। ये कार्यक्रम स्टार्टिंग इसकी 3 तारीख से हो जाएगी। 3 तारीख को शाम को 4 बजे से कलश यात्रा रहेगी। बाकी 4 से 10 भागवत कथा, 11 की हवना प्रसादी रहेगी। धर्मो रक्षते रक्षता, धर्म की रक्षा हम करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करता है। तो धर्म कैसे व्यापक हो, धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हो, इसी उद्देश्य को लेकर के हमारे हरिओम जी ने एक पहल की है कि शहर में तो कथाएं यज्ञ हवन बहुत होते हैं, किंतु ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम लोग पहुंच पाते हैं और धर्म का प्रचार गांव के ग्रामीण क्षेत्रों में कम हो पाता है। तो इसी उद्देश्य को लेकर के कस्तरी पला अनुसर रोड पर जो गांव है, उस गांव में गौशाला है और गौशाला के अंदर कथा का आयोजन किया जा रहा है। ये कथा गौशाला में इसलिए की जाती है क्योंकि हम लोग कोई भी कार्य अपने घर में करते हैं उसका 10 गुना पुण्य प्राप्त होता है। यदि उसी कार्य को हम तीर्थ क्षेत्र में करते हैं तो उसका 100 गुना फल प्राप्त होता है। यदि उसी किसी भी धर्म कार्य को यदि हम गौशाला के अंदर करते हैं तो अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो अनंत गुना फल प्राप्त हो, राष्ट्र समृद्धशाली हो, हम सब लोग धार्मिक बने, इसी उद्देश्य को लेकर के हमारे अंतर्राष्ट्रीय कथा वक्ता श्री शिवम जी व्यास के माध्यम से वो कथा का आयोजन किया जाएगा। ये कथा का आयोजन होने से पहले एक जन जागृति के लिए, भगवान सारे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए एक हरिनाम संकीर्तन के साथ शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें कि हम लोग राष्ट्र को समृद्ध करने के लिए तिरंगा के साथ कलश यात्रा को निकालेंगे। साथ में हमारे तिरंगा भी होगा, तिरंगा के साथ में कलश यात्रा होगी, जो कि हम धार्मिक, आध्यात्मिक और राष्ट्रीयवादता के साथ में इस कार्यक्रम को शुभारंभ करेंगे। इससे शिवम जी व्यास के द्वारा कथा श्रवण कराई जाएगी लोगों को, और उन लोगों की गर्मी की व्यवस्थाएं देखते हुए, इतनी गर्मी, भीषण गर्मी पड़ रही है, इस गर्मी से निजात पाने के लिए उनकी सारी व्यवस्थाएं वहाँ की गई हैं। अच्छा पांडाल लगाया गया है, उसी पांडाल में बैठ करके शिवन जी महाराज के द्वारा कथा सब लोगों को कराई जाएगी। देखिए, हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल कहीं न कहीं कोई न कोई अवतार का दिन है, कहीं न कहीं मुहूर्त का दिन है, कहीं न कहीं परंपराओं का दिन है। तो उसी में ज्येष्ठ मास जो होता है, ये हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्ति के लिए होता है। ये ज्येष्ठ का महीना हनुमान और राम के मिलन का महीना कहा जाता है, और इस ज्येष्ठ मास में भगवान विष्णु की प्रीत्यर्थ ये महीना कहा गया है कि भगवान विष्णु के निमित्त ज्येष्ठ का महीना होता है, और श्रीमद् भागवत कथा भी भगवान विष्णु के निमित्त होती है। तो इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कथा की जाएगी। इसमें एक और कारण कि जो सूर्य की किरणें
सीधी सीधी जब पृथ्वी पर पड़ती हैं, वो महीना केवल ज्येष्ठ का महीना होता है, इसीलिए इसमें 9 तपा पड़ते हैं। जब सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो हमारे पितरों का भी संबंध सूर्य की किरणों से होता है। तो पितरों की प्रसन्नता, साथ में भगवान विष्णु की प्रसन्नता, दोनों की प्रसन्नता के लिए ज्येष्ठ मास में कथा का आयोजन किया जाता है।